ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, अपना पिछला चल रहा था, हमने 81 श्लोक ब्रह्म प्रकाश का किया था, जिसमें आखिरी लाइन थी, ये श्लोक था कि माया की हर वस्तु के साथ जो भी वस्तु है माया की, जगत की, उसके साथ सुख दुख का परिणाम है, परिणाम दुख लगा हुआ है माया की हर वस्तु के साथ। दो पहलू हैं, ये निश्चय करना है हमने। और फिर क्या कहा कि आनंद जो निर्विकार आनंद है वो केवल अपना स्वरूप है, आत्मा। बाकी जितना भी आनंद है अपना ही आनंद, पर सारा मिला हुआ है विश्व से। विश्व से मिले हुए आनंद को सुख कहते हैं, विषय से मिले हुए आनंद को आनंद नहीं कहते, उसको सुख कहते हैं। तो अब लेते हैं 82 श्लोक। इसलिए कह दिया कि आनंद ब्रह्म है, समष्टि में ब्रह्म है और एक शरीर में आत्मदेव महान। अब 82 श्लोक है। माया नटनी बहुत लुभावे, मन भूले बारंबार, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे, होवे चमत्कार। अब कहा कि जो माया है ये जीव को भुला के खड़ी है। अभी 7वां अध्याय आपने पढ़ा, भगवान ने कहा दैवी गुणमयी ये मेरी माया अपार है, पर मुझे जो भजते हैं, आत्मा ब्रह्म के रूप में, कृष्ण का साकार रूप नहीं कहा, वास्तविक स्वरूप आत्मा ब्रह्म के रूप में जो भजते हैं वे इसके पार होते हैं। ये अपार है मायावी। परमात्मा शक्तिशाली है तो उसकी शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। अभी अपार कह दिया भगवान ने, उसी की बात चलेगी आगे। और फिर ये भी कह दिया इसी माया से ही छुपा हुआ हो। 7वें अध्याय में अभी आपने पाठ किया, छिपा हूँ योग माया से, सबों को दिखता नहीं। यही है, छिपा हूँ योग माया से, सबों को दिखता नहीं। मूढ़ लोग नहीं जाने, मुझको अज और अव्यय। मूढ़ लोग नहीं जानते, पर तत्व ज्ञानी जानते हैं, जो इसका मेरा सिमरन करते हैं, मेरा ज्ञान लेते हैं वास्तविक स्वरूप का, वो इस माया के पार हो जाते हैं। अब माया ऐसी लुभावनी है, अभी आपको बता रहे थे कि सावधान हो जाओ, हर प्राण को माया हर रही है। ब्रह्मांड में देखो माया, माया को अविद्या भी कहते हैं। ब्रह्मांड में माया कहते हैं, पिंड में अविद्या भी कहते हैं। अविद्या माने जो विद्यमान है उसको तो अविद्यमान दिखाती है, नहीं दिखाती, और जो नहीं है अविद्यमान है उसको विद्यमान दिखाती है, और जो विद्यमान है वास्तव में उसको नहीं के रूप में दिखाती।
तो इतना माया का प्रभाव है। तो ब्रह्मांड में देखते हैं कितना आश्चर्य युक्त ब्रह्मांड है। ऐसे हवा के अंदर चंद्रमा खड़ा है, हवा के अंदर सूर्य है, तारे हैं, कैसे पृथ्वी है, कैसे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, कैसे सृष्टि जड़ है फिर भी चल रही है। इसका मतलब हम दूर तक नहीं जानते ना कि जड़ है पर चल कैसे रही है। इतना भी देखते हैं, अखबारों में आता है सूर्य से बड़े तारे हैं और उनमें भी अग्नि भरी हुई है। अब कह रहे ना पृथ्वी की ओर आ रहा है। देखो अग्नि के गोले और आकाश में खड़े हैं, किसने खड़े किए? खड़े हैं। फिर वो अलगनी होती अग्नि एक ही झुंड में खड़ी है तो खड़ी है, सूर्य की भी खड़ी है, तारों की भी खड़ी है। कैसी है माया देखो। फिर कैसे देखो सब्जियों को देखती हूँ। उस दिन बैंगन का भरता बनाया, जैसे उसको छीला तो उसमें कई ऐसे पार्ट निकले, बीज बिल्कुल बीज से भरे हुए निकलते हैं बैंगन में से। एकदम खड़े हो गए कि कैसे अपार है। भगवान सही कह रहे हैं, एक बीज से एक वृक्ष पौधा बना बैंगन का, एक बीज से। अब उस बीज में इतने बैंगन लगे। अब एक बैंगन जो देखा उसके एक एक उस अंग के अंदर इतने बीज थे, इतने, वो भी गिनती ना हुई एक बैंगन में कितने बीज हैं, इतने ज्यादा थे सारे बैंगन में मिला के। तो फिर वहां मनन हो गया कि एक बीज का पौधा, अभी एक बैंगन मेरे पास है, उसमें भी इतने बीज हैं, इस एक बीज को फिर बोए, बताओ ये कितने, फिर आगे कितने कितने आगे की आगे पौधे बनाएंगे, कितने बीज होंगे, कितने बैंगन लगेंगे। एक बीज एक को अहम बहुश्याम। ये माया ने छुपा रखा है। भगवान कह रहे हैं मैं छुपा हुआ हूं माया से। कहा अभिशाप में जाए। इस प्रकृति के अंदर, इस रूप के अंदर, इस आकार के अंदर, व्यक्त के अंदर अव्यक्त छुपा हुआ है जो दिखता नहीं है। एक को हम बहुश्याम उसका स्वभाव है। अगर बैंगन में ना होता तो एक को हम बहुश्याम कैसे होता बैंगन। देखो आया, देखो इसी आधार को तो देखना है। बैंगन को देख लिया, बीजों को देख लिया, प्रकृति भी अपार है, अपार है, अपार है। एक पेड़ लगा लो घर में अमरूद का, आम का लगा लो, आप बता सकते हो कि एक पेड़ के अंदर कितने आम हैं। कैसे अपार है, अपार है, उसका पार नहीं पा सकते आप माया का भी। पर जो आत्मा ब्रह्म की अहम ग्रह उपासना करते हैं, जानकारी के साथ ज्ञान लेते हैं, वो इस माया को पार हो जाते हैं कि ये शून्य है, इसका अधिष्ठान, इसका आधार सच है, वो आत्मा है और वो सच्चिदानंद अस्ति भाति और प्रिय है। तो इस प्रकार कहा कि पिंड में भी हम देखते हैं, पेड़ पौधों में अपार देखते हैं, पिंड में देखो माया ने कैसे बुला रखा है। यहाँ भी चक्कर आ जाता है विचार करके। बताओ मन, कितना कुछ मन में पड़ा है। कोई बता सकता है कितने संस्कार पड़े हैं मन के अंदर। और कोई कह दो मन दिखा दो तो कोई दिखा नहीं सकता। कोई दिखा सकता है मन क्या है, कैसा है। तो इस प्रकार ये माया का कर्तव्य देख लो, कैसे शरीर बनाया, कैसे इसके अंदर नस नाड़ियाँ, कैसे व्यवस्था से सारी हड्डियों में मांस है, मांस में नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों में रक्त है। कमाल की बात नहीं है, इतनी बारीक नाड़ियाँ सिलकर उसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है। अगर मनन करो तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वाह माया, तुझे भी नमस्कार है, तू परमात्मा की शक्ति है।
शक्ति का आधार परमात्मा है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है। तो कहा कि ये जो माया है, देखो कैसे लुभा रही है। शरीर इतना सुंदर बना दिया, फिर माया ने क्या दिखाया? शरीर मैं हूँ। ये किसने दिखाया? माया ने दिखाया। बिना तत्वज्ञ पुरुष के कोई नहीं जानता ये बात, इसी के अंदर डूबा रहता है, इसी के लिए कुकर्म भी कर लेता है, पाप भी कर लेता है। ये जो अभक्ष खाते हैं, यहाँ आने वाले का स्थान नहीं है वो अभक्ष खाना। क्योंकि देखो कैसे इस शरीर के लिए, जीवा के स्वाद के लिए दूसरे जिंदा को मार करके प्यास बुझाई जाती है। कितना बड़ा आश्चर्य है। माया ही तो है कि कैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जीव भटक रहा है, उसमें भाग रहा है विषयों की ओर। तो ये शरीर भी अपने आप में कितना विलक्षण है। कैसे सारे शरीर में अग्नि व्याप्त है, पर उसके बल्लभ कहाँ लगा रखे हैं? आंखें एक स्थान पर अग्नि तो सारे शरीर में व्याप्त है। कह दूं है व्याप्त। देखो ना कैसी सुंदर व्यवस्था बनाई। बैठती हूँ जब घर पे, बड़ा आता है, क्या ऐसी माया प्रबल है। और फिर उसके बाद देखो ऐसी माया है, फिर सारे परिवार को मेरा दिखा देती है। एक तो शरीर को मैं, फिर मेरा, फिर कर्मों का दिवाला निकाल देती है कि कर्म उससे क्या करता है? जीव उटपटांग करता है। जिसको ये पता है, जाना है, अल्प जीवन है, जो साथ दे दिया शुभ कार्य में, वो तो अपना है। आज भी एक उक्ति पढ़ी थी, बाकी सारा सपना है। मिथ्या है कहने का मतलब, बाकी सारा मिथ्या है, वो सब हमें पता नहीं किसका है। जो हम कुछ कर गए शुभ में, वो किसका है? वो अपना है। माया देखने नहीं देती। तो इस प्रकार कहा कि माया मैं भी दिखाती है, मेरा भी दिखाती है, इतनी विलक्षण सृष्टि भी बना ली और एकदम मिटा भी देती है। बताइए, जो मूर्तियां चली जाती हैं, बताइए कहाँ गई? इतना बड़ा शरीर होता है, कैसे 5 तत्व अपने अपने तत्वों में चले जाते हैं। कमाल है। उनको कैसे इकट्ठा करके एक रूप दिखा देती है। फिर मोह की तारें ऐसी हैं मन की, हर किसी से हम जोड़ लेते हैं। तो ये माया का प्रताप है। ये बहुत लुभाती है, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में। तो माया नटनी बहुत लुभाए, मन भूले बारंबार। इतना सुनने के बाद भी मन भूलता है। मेरे को आके बताती है मैम कि दीदी क्या करें, फिर भूल जाते हैं। तो इस प्रकार माया लुभाती भी है और नचाती भी है। भगवान भी कह रहे नचाती है। और मन बार बार सत्य को भूल जाता है, झूठ को आगे ले आता है, सच्चाई को भूल जाता है। घर में याद रखना बहुत ताकत का विषय है। याद रखना, घर में अहम अस्मि, ये महावाक्य से संभव है। नहीं तो मनन चलता है, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता ब्रह्म अभ्यास के बिना। तो कहा माया नटनी बहुत लुभाए, मन भूले बारंबार। जिस पर कृपा, पहले तो परमात्मा की होती है और परमात्मा कर्मों से कृपा करते हैं। याद रखना, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे माने तुम्हारी कृपा तुम्हारे खुद की, समझ रहे हो, अच्छे कर्म हो। और दूसरा इसका अर्थ है परमात्मा की कृपा होवे। हमारे अच्छे कर्म हैं, कैसे हैं हमें पता ही नहीं चलता। परमात्मा ही तो गुरु मिलाते हैं। तो जिस पर कृपा परमात्मा की होती है, ब्रह्म ज्ञानी चलते चलते मिल जाते हैं रास्ते में और सच दिखा देते हैं। जिस पर कृपा तुम्हारी होवे
होवे साक्षात्कार। जिस पर कृपा कर्मों की और परमात्मा की होती है, सतगुरु मिल जाते हैं तो वो सारे आकारों में आत्मा को साक्षात दिखा देते हैं। आंखों में बैठा साक्षात है। यही साक्षात सुषुप्ति में कैवल्य मात्र है। वहाँ कुछ नहीं है इसके पास, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि। बताया था सुषुप्ति में भी साक्षी हो, पर इसकी प्रतीति जागृत देह मिलने पर है। इस देह का इतना महत्व है, याद रखना। बंधन भी इसी देह में हुआ और छूटा भी इसी देह में जाएगा। आप सोचो कि हम जागृत में तो मनमानी कर लें, अपने आप छूट जाएंगे। कहते नहीं, बंधन भी जागृत में हुआ है और छोड़ेंगे भी जागृत में ज्ञान से। जैसे स्वप्न में अगर शेर आ गया, हम डर गए, तो स्वप्न का शेर किससे जाएगा? हमारे स्वप्न के बंदूक से, जागृत वाली से नहीं जाएगा, याद रखना। ऐसे जागृत का अज्ञान, माया का प्रभाव जागृत में ही काटेंगे। तो जिस पर कृपा परमात्मा की होती है, सतगुरु मिलते हैं। पर फिर ध्यान से सुन लो, सतगुरु मिलने के बाद भी एक कृपा करनी पड़ती है। आपको मंत्र भी बताया था उपनिषद का, सत्यम वद धर्मम चर, और प्रमाद मत कर स्वाध्याय के अंदर 3 बातें हैं साधक के लिए। और चौथी भगवान ने कह दी, श्रद्धा कर। इसने तो 4 लिख रखी है डायरी में। श्रद्धा कर, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर और प्रमाद ना कर स्वाध्याय में। तो इस प्रकार का इस माया को जो लुभा रही है, इसकी सच्चाई को देखना है, नहीं तो आखिरी समय आ जाएगा, उस समय कोई भी साथ नहीं देता। याद रखना, गहराई से देखा करो। तो कहा, माया के स्वरूप का वर्णन इतना नहीं आसान। माया का वर्णन आसान है? माया ने जो इतना दिखा दिया, मैं और मेरा, ये आसान नहीं है। हम समझ लें कि भाई माया ने दिखाया और हम 1 मिनट में छोड़ देंगे। भगवान कह रहे हैं कई जन्म लग जाते हैं निश्चय के अंदर। आप इसी जन्म में खत्म कर दो बात को। बार बार सारा दिन देखो कि कल गया वो सपन हो गया। सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय सपन होने जा रहा है, सपन हो गया, दोबारा नहीं आएगा। कोई तारीख भी दोबारा नहीं आएगी, याद रखना। सारा बदल रहा है, बदल रहा है। तो कहा, माया का स्वरूप भी विलक्षण है, अनिर्वचनीय है। ना तो सच्ची है और ना ही इसको झूठा कह सकते हैं। झूठा कह सकते हैं, जब तक है तब तक सच्ची है, सच्ची दिखती है, और जब नहीं होती ज्ञान में तो ये स्वरूप से ही नहीं। तो अज्ञान में माया है, सच्ची है, और ज्ञान में माया स्वरूप से ही नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। याद रखना, ये बात आएगी समझ में। अज्ञान में परमात्मा बहुत दूर है। यहाँ पर संतों की भी वाणी है, जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। आ रही बात समझ में? कि जिस ठाकर ये सदा हजूर है, सामने है, हाजिर हजूर है, उसको दिव्य दृष्टि के बिना अंधा व्यक्ति दूर जानता है।
दिव्य दृष्टि जिसके पास नहीं है वो अंधा है। तो ये कहा कि माया के स्वरूप का वर्णन भी आसान नहीं। अज्ञान में तो भाई बहुत सच्ची है, बता दो सच सच अज्ञान में कितनी सच्ची थी, और ज्ञान के बाद सत्य केवल एकमेव अद्वयम ब्रह्म, चेतन ही सच है, उसके आश्रित जो है वो मिथ्या है। तो आसान इसका वर्णन भी नहीं है, क्योंकि कण कण में आकर्षण इसका, फंसे जीव अनजान। जो अज्ञानी जीव है इसके कण कण में इतना आकर्षण है, बताओ। शरीरों में देख लो, रिश्तों में देख लो, ऐश्वर्य में देख लो, पैसे में देख लो। कई तो देखो पूरा घर भर लेते हैं पैसों से, पूछो कब खाओगे इसको, बताओ। पैसा भी एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। अति पैसे की, अति हर चीज की बुरी है, पैसे की भी अति बुरी है। तो आकर्षण है, तभी तो इतना विवेक खत्म हो जाता है हमारा। तो कहा कण कण में आकर्षण इसके, फंसे जीव अनजान। तो इसके कण कण में आकर्षण है और जीव इसमें फंस जाता है। इसके लिए आप आज घर जाके ये भी देखना कि जो संतान है हमारे को कितनी आकर्षित करती है, मनन करना। कहा ना कण कण में आकर्षण इसके। अच्छा, हर चीज़ आकर्षित करती है, बाजार की चीज़ें आकर्षित करती हैं, रिश्ते नाते अपने को खींचते हैं मन से, मकान है, गाड़ियां हैं, ऐश्वर्य है, ये सब कण कण आकर्षित करती है। ये माया ऐसी प्रबल है। तो इसमें जीव अज्ञानी फंसता है, याद रखना, ज्ञानी नहीं फंसता। ज्ञानी तो पिंजरे खड़े रहते हैं। तत्व ज्ञानी के लिए परिवार का पिंजरा भी खड़ा रहता है, परिवार भी पिंजरा है, याद रखना। परिवार के बंधनों से भी आप नहीं निकल पाते, बुरा ना मानना। ये भी एक कैद है, पिंजरा है। फिर उस पिंजरे में शरीर भी पिंजरा है। गल पड़ गया, मान लो बीमार हो गया, कुछ लग गया, हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसे निभाना पड़ेगा। आ रही है बात समझे? अनजान जीव जो अज्ञानी है वो माया में फंसा चला जाता है, पर जब उसको होश आता है बुढ़ेपे में, जब सारी जगत वाले उसका रस, उसकी शक्ति निचोड़ लेते हैं, फिर मंदिर भेजते हैं, जाओ माता जी, जाओ पिताजी, अब मंदिर चले जाओ। और मंदिर वाले कहते हैं भाई आरती हो गई, घर जाओ, सब घर जाओ। तो ऐसा उससे पहले जागना है अपने को, ताकि हमारे पास काम हो। अब हमें पता ही नहीं चलता समय का। गुरु का शब्द अपने पास हो। अगर वृत्ति राज्य वाली है तो अध्ययन कर लो, थोड़ा वो YouTube पे सुन लो। तो दिन का कितना समय हम सच में लिख सकते हैं। तो ये कहा कि कण कण में इसका आकर्षण है, पर फंसता कौन है? अनजान जीव। उसके लिए दो कैद हैं, एक परिवार और दूसरा शरीर। अज्ञानी ऐसा करता है, पर जानकार वो सारे बंधनों से, जितनी मान्यताएं हैं जिनके लिए हम दुखी हैं, जितने कर्तव्य हैं उनके लिए हम दुखी हैं, वो सबसे बाहर खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं मैं सब बातों से असंग हूँ। जितना उसका वर्ण धर्म है, वो शक्ति है, उतना कार्य करता है। अज्ञानी तो इस लोक पचारे में बिल्कुल कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इतनी मान्यताएं पाल रखी हैं कि जगह जगह पर उसको शंकाएं हैं। कई बार मन में आता है कि देखो, जैसे राधा स्वामी की बात आ जाती हो तो कृष्ण का महाराज है कि भाई देखो, एक बार कहने से उन्होंने एकदम सब
बातें कैसे त्याग दी? वो सिर्फ श्रद्धा करते हैं, त्याग दी बात। लेकिन यहाँ से उठना ही इतना मुश्किल है। कितनी बार गुरुदेव आकर के कीचड़ से बाहर निकालते हैं और ये फिर उस कीचड़ में रहते ना, सूरनिया कहते हैं रहते, फिर उसमें चला जाता है। देखा करो अपने मन को। जब हम देखेंगे मोह के इस दलदल को, तब छूटेंगे, तब होगा प्रयाण काल में शांत चित्त लखे। हम हर बंधन से बंधे हुए आज भी मनन करना कैसे छूटेंगे? जीते जी तो छूटना है सब कुछ, इस शरीर के रहते छोड़ना है। माया प्रबल है, वो दिखा देती है, डरा देती है अंतःकरण में। इतने अंतःकरण में विकार पड़े हुए हैं, जाकर देखना। लिस्ट बनाओ, हमने लिस्ट लिखी थी पूरी, क्या क्या उठता है और क्या क्या सारा दिन चलता है। 10 गलतियां होने पर उसको खाना नहीं देते थे। आज खाना नहीं मिलेगा मन को कहते थे। कोई तो नियम बनाओगे, ये साधारण नहीं है इतनी मोह की रस्सियां छूटना। आप बार बार देखो मैं साक्षी हूं, मन कुछ बोले आप बाहर खड़े हो जाओ। लेकिन हम अभी दलदल को छोड़ना ही नहीं चाहते। मनन करना घर जा कर के, अभी से प्रयास कर लें, क्योंकि ये जगत माया दिखाती तो कुछ है पर होता कुछ है। तो इसलिए कहा कि कण कण में इसके आकर्षण है और अज्ञानी जीव तो इसमें फंसा रहता है। आज जानकारों को भी सावधान कर दिया कि घर जाके देखना आप किस चीज़ को छोड़ पाए हो। आज उसकी लिस्ट तो बनाओ कि मन की वही बीमारियां अभी भी इतनी तकड़ी जिंदा है, उसके बाद कैसे बंधन से छूटना है? बताओ तो सही मुझे। बंधन से छूटने का मतलब क्या है? कि हम जो भी मान्यताएं हैं उसको उतार के रख दें। कहना किसी से नहीं है, याद रखना। कहने में दिक्कत आ जाती है, कहो कुछ मत, पर अंदर देखो हम कितनी चीज़ों से आज भी बंधे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अंतःकरण से, बाकी आप जाके मनन कर लेना। तो कहा आकर्षण इतना तेज है माया का कि ये सुन कर के भी, एक भजन भी बोलते थे हमारे गुरुदेव कि अगर सुनकर मनन ना किया तो उससे अनसुनिया ही चंगियाँ रहियाँ, ऐसा शब्द बोलते कि भाई चलो घर के बर्तन तो मांज लिए, 4 जनों को कोई खाना तो दे दिया, हम घंटा निकल भी आए, घंटा तैयार होने में आने जाने में लगा दिया, पर मन निरीक्षण ना किया। एक उदाहरण आपको दे दिया कि कैसे श्रद्धावान भी कितनी जल्दी कृष्ण का मार्गी निरोल हो जाता है। हम इतना सुनने के बाद भी सारी बीमारियों को पकड़कर क्यों बैठे हैं? अपने मन से पूछेंगे, ठीक है ना? जब दिखाएंगे ना फिर ही तो आएगा कि भाई इसके साक्षी होना है। मन के अंदर जो आ रहा है उसको क्रिया में नहीं लाना, ये खास बात है। क्रिया में अगर लाते हैं तो फिर हमारा मन जुड़ा हुआ है। आ रही है मेरी बात समझ? बंधा हुआ मन क्या होता है? क्रिया में आता है, और छूटा मन वो साक्षी हो जाता है कि भाई मन में आ रहा है पर मैं इसका साक्षी। तो वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करो, कैसे बच सकते हो ये आप रास्ता निकालो। इन सब को, कपड़ों को, जितनी ओढ़नियाँ मान्यताओं की हैं उनको उतार के साक्षी हो जाओ। करना वही का वही है, लेकिन अपने मन को देखना कि कहाँ पर रस्सियाँ बंधी हैं। तो कण कण में आकर्षण है माया का, वास्तव में बहुत आकर्षण है। इतने सुंदर तीर्थ स्थल हैं, इतने सुंदर नदियाँ, इतने सुंदर तीर्थ धाम हैं, देख कर आता है बताओ। इतना माया ने कितने प्यारे प्यारे स्थल रख रखे, तो जीव कैसे ना भटके। तो आज इतना लेंगे, ये 83 श्लोक हो गए। अब है क्या दिखाती है माया? कण कण में आकर्षण है और अज्ञानी को तो तकड़ा फंसा देती है। सीपी में चांदी दिखावे, कर लेंगे इसको। सीपी का कोई मोल नहीं है, जो हम पालन कर रहे हैं वो सीपी है, याद रखना। इसका मोल नहीं है।
मोल है अपने सत्य पर आरूढ़ होने का। सीपी में चांदी दिखलावे और सच्चा लगे कबीला, मरुभूमि में जल दिखलावे उल्टी इसकी लीला। कल इसको लेंगे, आज इतना ही लेंगे। आज जाके देखना, बंधन ध्यान से देखना, मान्यताओं के बंधन देखना। त्योहार आ रहे हैं इसलिए पहले जगा दिया कि मान्यताओं के बंधन भी देखना कि कितने बंधे हुए हैं हम, ये आप अपने आप को जान सकते हो। तो आज इतना लेके ओम